जम्मू कश्मीर के जम्मू के डीजी जेल का कत्ल कर दिया गया है और हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन ने ली है। आतंकी संगठन का नाम TRF है। आपने बहुत ज्यादा इस संगठन का नाम नहीं सुना होगा क्योंकि हाल में ये आतंकी संगठन इमर्ज हुआ है और इस आतंकी संगठन ने जो गैर कश्मीरी हैं उनको इससे पहले या जो माइनॉरिटी है उनको वहां पर टारगेट किया, वहां के कश्मीरी हिंदुओं को टारगेट किया, उनकी हत्या की। बिंद्रू है और भी बहुत सारे केसेस हमने बीते समय में देखे। जगह जगह पर इसने ग्रेनेड हमले भी करवाए। TRF का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है, जैसे इंडियन मुजाहिदीन है और दूसरे जो संगठन है लश्कर-ए-तौयबा। उसी तरह चूंकि वो बिल्कुल पॉपुलर है तो एक नया संगठन ये TRF ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। जम्मू कश्मीर का दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का और TRF नाम का यह संगठन जिसने हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अशरफ वानी इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। अशरफ, क्या नौकर का सहारा लेकर TRF ने इस घटना को अंजाम करवाया और नौकर की गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ चल रहा है, उसको पकड़ने के लिए क्या क्या चल रहा है वहां पर? राजू, बिल्कुल। दरअसल जिस अंदाज से शक की सुई इस पूरे हत्याकांड को लेकर नौकर पे ही जा रही है, उसकी तलाश जारी है और जाहिर है कि जब घर के भीतर सिर्फ यासिर जो कि डोमेस्टिक हेल्प था हेमंत कुमार लोहिया का, तो उसके बगैर कोई इस बात को लेकर या इस खुलासे को लेकर पूरी सफाई दे नहीं सकता है। वो रात से ही एब्सकॉन्डिंग है, लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल खड़े होते हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। अगर जम्मू कश्मीर में एक छोटे से पुलिस अफसर को 20 से 25 लोग जो है उसकी सुरक्षा में तैनात होते हैं, उसके घर पर होते हैं, उसके नौकर होते हैं, यहाँ पर इतने हाई प्रोफाइल पुलिस अफसर जो कि सालों से जम्मू कश्मीर पुलिस में सेवा कर रहा है, उसकी सुरक्षा में कहाँ चूक थी? क्या वहां पर पूरे इंतजाम थे सुरक्षा के? वो भी कुछ सवाल है जो जांच के दायरे में आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर शक की सुई जो है नौकर यासिर पे जा रही है और उस बीच जिस अंदाज से TRF ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है वो भी कई सवाल खड़े करता है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, नौकर की तलाश की जा रही है, सभी जो घर के भीतर चीजें हैं, जो लोग हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो बाहर सुरक्षा का घेरा था लोहिया के घर के बाहर पुलिस कर्मियों का, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो सभी पहलुओं पर जो है जांच हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जिस अंदाज से कल से गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा चल रहा है, उसी में ज्यादातर पुलिस के अधिकारी व्यस्त हैं क्योंकि उन्हें रजौरी में एक जनसभा को संबोधित करना है, शाम को कश्मीर आना है, यहाँ फिर कल बारामूला में रैली है। फिलहाल जो हेमंत कुमार लोहिया का नौकर है उसकी तलाश हो रही है ताकि इस हत्याकांड को सुलझाया जाए। वहां पर पूरी जांच के बाद ये साफ हो जाए कि आखिर ये हत्या किसने अंजाम दी और किसके कहने पर। दूसरी तरफ इस हत्या के बाद सुरक्षा व्यवस्था पूरे जम्मू कश्मीर में काफी हाई प्रोफाइल कर दी है क्योंकि आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान पूरे जम्मू कश्मीर में खासतौर से उन जगहों पर जहां पर गृह मंत्री को जाना है वहां पर तैनात किए गए हैं ताकि इस तरह की कोई। अब तो आप बताना कि अशरफ सुरक्षा है, लेकिन कल जब उनका मर्डर किया गया रात के वक्त में, उस वक्त जो उनके सिक्योरिटी वाले थे, क्या अंदर कोई भी नहीं था? क्योंकि चीखे होंगे, चिल्लाए होंगे। बताया जा रहा कि केचप की बोतल का इस्तेमाल किया गया था उनकी हत्या में, गला रेतने में। ये सभी जांच के मामले हैं। ये जो आपसे राजू मैंने पहले कहा कि यहाँ पर एक जम्मू कश्मीर में, खासतौर से अगर कश्मीर में हम देखें, एक छोटे से पुलिस अधिकारी को भी 5-10 लोग उसकी सुरक्षा में लगे रहते हैं। तो यहाँ तक तो बात ही नहीं, DG स्तर के अफसर थे, हेमंत कुमार लोहिया वरिष्ठ IPS अफसर थे, तो वहां क्या कहीं कहीं सुरक्षा, उनकी सुरक्षा में, उनकी जो निजी सुरक्षा है उसमें कोई चौक थी? एक ही व्यक्ति घर के भीतर क्यों था? क्योंकि बाकी लोग भी रहते हैं आसपास घर के बाहर, जो उच्च अधिकारी पुलिस के होते हैं या जो टारगेट हो, जिन्होंने अलग अलग दौरों में अलग अलग स्थानों पर काम किया हो पुलिस में। तो यहाँ पर ये सभी सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि पूरे मामले पर जो है उच्च स्तरीय जांच हो रही है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी ही थे हेमंत कुमार लोहिया। पुलिस अपनी जांच आगे कर रहे हैं। अशरफ, आप ये बताएं कि जब उनकी हत्या की गई उस वक्त घर के भीतर कौन कौन मौजूद था? क्या वो सो रहे थे, कमरे में थे, एग्जैक्टली क्या कर रहे थे, कहां पर उस वक्त थे? परिवार के अन्य सदस्य उस वक्त कहां पर थे?
जहाँ तक जानकारी मिली है हेमंत कुमार लोहिया का परिवार यहाँ नहीं था इस घर में जहाँ पर उनकी हत्या हुई वो अकेले वहाँ पर थे और घर के भीतर क्योंकि ये प्राइवेसी का मामला होता है कितने लोगों को वो घर के भीतर जाने देते थे या अलाउ करते थे जब वो घर के भीतर होते थे या रात का समय होता था तो ये फिलहाल उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है जब जांच पूरी हो जाएगी तभी शायद खुलासे साफ हो जाएंगे कि आखिर क्या कहीं चूक रही क्या किस तरह से ये हत्याकांड अंजाम दिया गया क्यों दिया गया ये सभी चीजें ये होगी लेकिन अब इसमें नया ट्विस्ट और एंगल इस बात से आ गया क्योंकि जिस अंदाज से आतंकी संगठन जो कि प्रमुख आतंकी संगठन अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में है टीआरएफ उन्होंने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है और यहाँ तक बाकायदा तौर पर कहा है कि ये हाई प्रोफाइल टारगेट जो था उनके पास था और उससे आने वाले दिनों में भी वो ये सिद्ध कर देंगे कि वो जहां भी चाहेंगे जिस हाई प्रोफाइल टारगेट को चाहेंगे उसकी हत्या कर सकते हैं तो जाहिर है कहीं ना कहीं उससे ये चीजें जो है और उलझने लगी है ये पहले तो ये शक जताया जा रहा है कि हत्या है एक व्यक्ति ने की है या किसने मिलकर की है अब जबकि आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है तो जांच का दायरा बहुत बड़ा हो जाएगा और शायद जांच के बाद ही ये साफ हो जाएगा कि आखिर इस हत्या के पीछे किसकी साजिश है और किस तरह से इसको अंजाम दिया गया।